नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 10th क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति, जो सिलेबस अपना उसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति में जो है संशोधित सिलेबस में केवल दूरी सूत्र और दूरी सूत्र पर आधारित जो भी प्रश्न है वो रखे गए हैं। विभाजन सूत्र को इसमें से हटा दिया गया। तो देखिए, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र को पढ़ा चुके हम। बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था, पी क्यू, माना दो पी और क्यू दो बिंदु हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मूल बिंदु से दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें एक जो मूल बिंदु उसके निर्देशांक तो 0 0 होते हैं, तो जो भी बिंदु है उसके जो निर्देशांक है उसका वर्ग, दोनों का x वाला वर्ग और y वाला वर्ग और रूट का चिन्ह होगा। ये दूरी सूत्र हो गया। इस सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु संरेख है या नहीं है, असंरेख है या संरेख है, वो भी हम जांच कर सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, भाई त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। चतुर्भुज के प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से, और अन्य रूप से इस त्रिभुज का प्रयोग यहाँ पर सूत्र का किया जाता है। तो देखिए, जैसे माना दो बिंदु दिए गए हैं 2 3 और -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो पी क्यू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना, ये पहले बिंदु x1 y1 हो गया, दूसरे वाला x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 कितना है -3 माइनस ये कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। -3 माइनस 2 -5 का वर्ग कितना हो गया 25, माइनस का वर्ग प्लस होता है, और प्लस -1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया √26 मात्रक। तो इस प्रकार से हम दूरी सूत्र की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखिए, चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, 81 to 81 स्क्वायर और 82 स्क्वायर टू 82, ये दो बिंदु हैं। वो करें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। माना ये ए बिंदु है और ये बी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी ए बी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए x2 कितना है a/t2 स्क्वायर माइनस x1 कितना है a/t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a/t2 माइनस 2a/t1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है एक, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a यानी 4a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सर्वसमीकरण का a प्लस बी
और a माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, हो जाएंगे नहीं होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस प्लस T1 स्क्वायर दोनों पर लगेगा, और T2 माइनस T1 प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर लेंगे वर्गमूल हो जाएगा, तो a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर T2 माइनस T1 का, तो क्या हो गया T2 माइनस T1 स्क्वायर हट जाएगा, और रूट में यहाँ तो क्या बच गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ये आ गया, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए आपको तीन त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे समकोण त्रिभुज बना लें इस प्रकार से, तीनों के निर्देशांक दे रखे होंगे, फिर ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं निकालें। जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यदि आ रहा है, तो जो सबसे बड़ी भुजा आ रही है तीनों में से, उसका वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज है, और नहीं आ रहा तो नहीं है। समबाहु त्रिभुज में ऐसे तीनों भुजाएं निकालेंगे, तीनों भुजाएं यदि बराबर आ रही हैं दूरी सूत्र से, तो समबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। चतुर्भुज में आपको ऐसे ही करना है भाई। चतुर्भुज में पूछेगा दिए गए शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है, समचतुर्भुज के शीर्ष हैं या नहीं है, आयत के शीर्ष हैं या नहीं है, समांतर चतुर्भुज के, तो एक वर्ग बना, ऐसे चतुर्भुज बनाना A B C D, और चारों शीर्ष आपको दिए गए होंगे, चारों शीर्ष क्या होंगे दिए। पहले तो चारों भुजाएं निकालना, ए बी बी सी सी डी और डी, चारों भुजाएं आप निकालना। चारों भुजाएं निकालने के बाद आपको क्या करना है कि यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों भुजाएं बराबर आ गई, यदि क्या हो गया चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई बराबर, तो दो संभावना यहाँ पर, या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, या तो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा, या तो वर्ग होगा या फिर क्या होगा समचतुर्भुज। अब दोनों में से कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, वर्ग है या समचतुर्भुज, दोनों के विकर्ण निकालो, AC और BD, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इधर से भी। यदि विकर्ण AC इक्वल्स टू BD, दोनों विकर्ण यदि बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, और दोनों विकर्ण यदि बराबर है तो वर्ग, और AC नॉट इक्वल टू BD तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज। इस प्रकार से यदि चारों भुजाएं बराबर नहीं है और सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यदि AB बराबर CD और BC बराबर DA, तो क्या हो जाएगा आयत या समांतर चतुर्भुज, या तो क्या होगा आयत होगा या फिर क्या होगा समांतर चतुर्भुज। अब दोनों में कंफर्म करने के लिए भी आयत है या समांतर, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो यदि AC बराबर BD है तो आयत, दोनों विकर्ण बराबर है तो आयत हो जाएगा, और AC नॉट इक्वल टू BD हो जाएगा, तो क्या होगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस प्रकार से चतुर्भुज का अपन जांच कर लेंगे। यदि समरेख की बात कर रहा हो कि तीन बिंदु दिए गए, तीनों के निर्देशांक, तीनों बिंदु संरेखीय हैं या नहीं है, इसकी जांच करो, तो आपको ने क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु का योग, दो, जैसे या तो इन दोनों का योग इसके बराबर, या फिर इस प्रकार से हो कि दो बिंदुओं का योग जो है तीसरे के योग के बराबर आ रहा है, दो के योग, तो फिर वो समरेखीय होंगे, क्योंकि तीनों एक ही रेखा पर होते हैं। और यदि इस प्रकार से नहीं आ रहा है, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं आ रहा है तब तो समरेखीय हो गए, और नहीं आ रहा है तो समरेखीय नहीं हो। इस प्रकार से समदूरस्थ,
एक्स अक्ष पर वह बिंदु, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 के समदूरस्थ या समान दूरी पर स्थित है। देखिए बिंदु कहाँ, कौन सा बिंदु ज्ञात करना हमें, एक्स अक्ष पर। वो बिंदु कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर। और हमें पता है एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसमें उसका कोटि का मान तो क्या हो जाएगा, 0, और y का मान तो उसमें क्या होता है, 0। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x0, एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है और माना ये P बिंदु है, क्या बिंदु है, P, और A बिंदु दे रखा -2 -5 और B बिंदु 2 -3। अब वो कह रहा है कि इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पर यानी समदूरस्थ है। जैसे हमारा A बिंदु ये हो गया x0 और ये ये तो P बिंदु हो गया, ये A -2 -5 और ये हो गया 2 -3, इस प्रकार से। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर। प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि नहीं। तो PA = PB, वर्ग कर दो दोनों का, समदूरस्थ में दोनों का वर्ग कर दिया करो तो PA² बराबर PB² हो गया। अब दूरी सूत्र लगाओ, अब PA² हो गया, यानी रूट का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें प्रश्न में मान रख दो। इस प्रश्न के लिए पहले x2 ये हो गया, x2 x1 y2 और x1 y1 ये हो गया। तो -2 0 -2x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर ये x2 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। याद, अब देखिए हल करो, -2 और ये -2 - x, तो -2 का a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें। तो 2 का वर्ग 4 और ये हो गया प्लस 4x और प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस -5 - 0 -5 और -5 का वर्ग कितना हो गया, 25 इक्वल्स टू, इधर से क्या हो गया 4 - 4x प्लस x² और प्लस के 9 हो गया। x² से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4x इधर से माइनस के 4x, इधर आके क्या हो गया प्लस के 4x, ये 9 और ये माइनस के 25 उधर जाके 8x = -16 और x = -16 डिवाइड बाई 8 2 आ गया। तो x = -2 आंसर आ गया। तो वह बिंदु क्या, अतः x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा हो गया, -2 0। कौन सा बिंदु हो गया वो, -2 0। y अक्ष पर भी अगर कोई बिंदु ज्ञात करना हो तो उसमें निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0y, और सेम प्रोसेस से काम हो जाएगा ऐसे कैसे। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले जब पढ़ाया था तब करवा दिया था, कुछ क्वेश्चन अब करवा रहा है। इसके एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस भी हल करने हैं, फिर भी कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि P और Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक तो दे रखे हैं A cos थीटा B sin थीटा, और Q के निर्देशांक दे रखे हैं -A sin थीटा B cos थीटा, -A sin थीटा B cos थीटा, ये दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए
ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ओ मूल बिंदु, ओ क्या है? मूल बिंदु। तो ओ के निर्देशांक क्या हो गए? 0 0। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो है वो क्या होती है, ये ज्ञात करना अपने को। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो LHS ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, दो इस बिंदु मूल बिंदु से इस पी बिंदु की दूरी ओ पी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है? ए, डायरेक्ट मान रख दो आप, तो एक्स का मान क्या है? ए, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को एक जगह कर दो और कोस स्क्वायर को एक जगह, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमारा कोष्टक में ब्रैकेट में, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसलिए इसका मान 1 हो गया। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू RHS, इति सिद्ध। RHS के बराबर आ गया कि नहीं आया? इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको इसके एग्जाम्पल्स और ये करना है। ये 6 अंक का चैप्टर रहेगा और इसमें ये दूरी संबंधित यानी चैप्टर 9.1 से संबंधित जो प्रश्न है और उससे संबंधित एग्जाम्पल्स हैं वही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को आपको हल करना है कंप्लीटली। धन्यवाद।